मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को डर है कि मुख्तार को उनका मेडिकल कैंसिल करवा करके बीच रात में बांदा से लखनऊ इसलिए शिफ्ट किया गया है ताकि उनके साथ कुछ अनहोनी की जा सके। और ये डर उनका उनके एक ट्वीट के जरिए हमारे सामने आया है। बाकी मामला यही है कि योगी 2.0 एक्शन में आ गए हैं। दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से पिछली सरकार में जिस एक शख्स को सबसे ज्यादा कानूनी तौर पर निशाने पर रखा, उसके दुर्दिन एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। एक तरफ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के बेहद करीबी माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक बार फिर से एम्बुलेंस प्रकरण में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ है और यह मामला उत्तर प्रदेश में बाराबंकी पुलिस ने दर्ज किया है। तो दूसरी तरफ आज माफिया मुख्तार अंसारी को शत्रु संपत्ति फर्जी दस्तावेज के मामले में लखनऊ कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये दोनों घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश सरकार का जो पिछली सरकार का एक्शन था उसी को टू बी कंटिन्यूड दिखाती हुई नजर आती है। आइए जानते हैं कि मुख्तार अंसारी के साथ क्या हो रहा है और उनके बेटे अब्बास अंसारी क्यों डर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है तो लिए हो, लेने के बाद जो है तो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है तो इमीडिएट वो हमको अवेलेबल कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात यही हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। तो पूरी खबर बताएं आपको। उससे पहले योगी आदित्यनाथ का एक बयान याद दिलाते हैं जो उन्होंने चुनाव के दौरान दिया था। मुख्तार अंसारी का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने एक भाषण में कहा था कि देख लो बुलडोजर की ताकत क्या होती है। मऊ के अंदर यादवों की हत्या करने वाला, दंगा करवाकर पंडितों, हरिजनों और राजभरों और व्यापारियों के घरों में आग लगवाने वाला माफिया सत्ता के संरक्षण में दंगा फसाद करता था। सपा सरकार इस माफिया के सामने पूरी तरह नतमस्तक थी। आज वही माफिया खुली जीप में तमंचा लहराकर नहीं बल्कि एम्बुलेंस में व्हील चेयर पर कीड़े की तरह रेंगता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा था कि इस भय से सपा बसपा के बहुत सारे नेताओं ने अभी से विदेश भागने की अपनी बुकिंग करवानी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आने की आहट से ही चुनावों में जो पेशेवर अपराधी बिलों से बाहर निकल आए थे वो भागने की तैयारियों में लग गए हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। इसमें साफ साफ जो पहला निशाना थे वो मुख्तार अंसारी थे और अब उस बयान के हर अक्षर को अमली जामा पहनाने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोशिश दिख रही है हमको। तो एक तरफ मामला यह है कि लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में मुख्तार अंसारी, उनके बेटे उमर अंसारी और अब्बास अंसारी के खिलाफ जिया मऊ इलाके में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शत्रु संपत्ति हत्या कर उस पर अवैध निर्माण कराने का केस दर्ज हुआ था कुछ दिनों पहले। ये एफआईआर जो थी जिया मऊ के प्रभारी लेखपाल सुरजन लाल उनकी शिकायत पर दर्ज की गई थी। लेखपाल ने अपनी शिकायत में कहा था कि जिस भूमि पर मुख्तार और उनके बेटों का कब्जा था वो मोहम्मद वसीम के नाम पर दर्ज थी, लेकिन वसीम के पाकिस्तान चले जाने के बाद ये संपत्ति शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज हो गई। इसके बाद मुख्तार अंसारी और उनके बेटों ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए और इस पर कब्जा कर लिया और ये मामला चल ही रहा था। उसी के बीच में मुख्तार अंसारी मेडिकल पर बांदा जेल से बाहर अस्पताल में जाने की तैयारी में थे, लेकिन कल ही ये चीज आई कि अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो मामला दर्ज हुआ है उसकी सुनवाई के लिए बांदा से लखनऊ शिफ्ट किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। और इसी को लेकर के कल रविवार की रात को ही मुख्तार अंसारी के वकील ने बांदा जेल अधीक्षक को पत्र लिख करके बीमारी के चलते मुख्तार को कोर्ट में पेश ना करने की अपील करी, लेकिन पूरी रात कागजी कार्रवाई चली और तमाम बवाल हुआ और उसके बाद आज सुबह एक एम्बुलेंस मुख्तार को लखनऊ के लिए लेकर के रवाना हुई, जिसका मतलब साफ है कि बांदा से मुख्तार अंसारी को लखनऊ शिफ्ट किया जा रहा है। और उसी बात से डरे अब्बास अंसारी ने रात में ट्वीट किया कि साजिश के तहत यह सब कुछ किया जा रहा है और यह पहला मामला था। इस बार मुख्तार अंसारी को एक साथ उत्तर प्रदेश सरकार डबल डोज दे रही है। डबल डोज में मतलब कि 2 मामले हैं। एक मामला हमने आपको पहले बताया, दूसरा मामला एक फर्जी एम्बुलेंस का है जिसके लिए बाराबंकी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था बहुत पहले। अब उसमें मुख्तार अंसारी का नाम भी जोड़ दिया गया है।
यह मामला तब चर्चा में आया था जब 31 मार्च 2021 को गाजीपुर की विधायक रही अलका राय ने कांग्रेस अध्यक्ष और पंजाब सरकार को टैग करते हुए एम्बुलेंस की फोटो एक ट्वीट की थी। और ये एम्बुलेंस जो था उस पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो बाराबंकी का था और इसमें बैठ करके मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल से पेशी पर जा रहा था। जब इस एम्बुलेंस के ओनरशिप के मामले को लेकर के जांच शुरू हुई और सवाल उठा कि पंजाब में जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी कोर्ट जाने के लिए किस तरीके से एक निजी एम्बुलेंस जिसका नंबर यूपी 41 AT 7171 था उसका प्रयोग पंजाब में कर रहा है, जबकि एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है। तो इसका तुक नहीं बनता है कि उत्तर प्रदेश की एक एम्बुलेंस को ले जाया जाए पंजाब में मुख्तार अंसारी को जेल से शिफ्ट करने के लिए। ये एम्बुलेंस का जब और जांच की गई तो पता चला कि एम्बुलेंस बाराबंकी ARTO में 21 मार्च 2013 को पंजीकृत हुई थी। पंजीकरण में लगाए गए जो पता था उसमें नगर मोहल्ला के रफीक नगर का एक पता था, मकान नंबर 56 था, वहां की ID लगाई गई थी। जब जांच किया गया तो पता चला कि वहां पर ऐसा कोई मकान ही नहीं है। इस एम्बुलेंस का 31 जुलाई 2017 के बाद से कोई फिटनेस नहीं हुआ था, मतलब सरकारी ट्रैक से ये बाहर थी। ऐसे में ये एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश की सीमा पार करके पंजाब में जाकर के संचालित कैसे हो रही थी। और उसके बाद सवाल उठे, जब जांच हुई तो फिर मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद पुलिस ने ये एम्बुलेंस पंजाब से बरामद करी और फिर कस्टडी में ले ली। पुलिस ने 2 अप्रैल 2021 को पहला मुकदमा जालसाजी का लिखा था और उसके 3 महीने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ 4 जुलाई 2021 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए गए और अब उसमें मुख्तार अंसारी का नाम भी बढ़ाया गया है। जो 12 लोग और शामिल थे उनको पहले ही जेल भेजा जा चुका है। ये दोनों मामले लगातार जो है उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा है उसको जाहिर करते हैं, जो लगातार योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज होगा। ऐसे में मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्यवाही इस बात के पूरे संकेत देती है कि आने वाले 5 सालों में योगी आदित्यनाथ सरकार की कामकाज की शैली क्या रहने वाली है। बाकी उनके बेटे का डर जायज है और एक तरीके से अपने लिए, क्योंकि लगातार जब पंजाब से मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में शिफ्ट करने की बात हुई थी तब भी इसी तरीके का डर हुआ था। लगातार मीडिया को इस्तेमाल करते हुए उनके परिवार ने इस बात की शिकायत की थी कि पंजाब से उत्तर प्रदेश लाते हुए उनके ऊपर हमला हो सकता है, कोई साजिश हो सकती है। हालांकि वो सुरक्षित शिफ्ट हो गए। अब एक बार फिर से जब बांदा से लखनऊ उनको ले जाया जा रहा है तो मुख्तार अंसारी उसी तरीके का डर फिर से जाहिर कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार और कानून उसके मुख्तार अंसारी के खिलाफ क्या कुछ कार्यवाही करता है। आप क्या सोचते हैं इन तमाम कार्रवाइयों को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही साथ तमाम खबरों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।